डॉक्टर ग्रे, मुझे हाई बीपी का एक सस्ता और जबरदस्त इलाज बताइए। जबरदस्त इलाज तो मैं बता दूंगा, लेकिन सस्ता क्यों? डॉक्टर ग्रे, मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है और मेरा बेटा मुझसे पॉकेट मनी मांग मांग के मेरा दिमाग खराब कर रहा है। यार, तू हमेशा इमोशनल कर देता है। ओके, वेलकम टू डॉक्टर ग्रे। लेट मी चेंज। ओहो, गलत हो गया। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर बस ये 4 ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए में आते हैं ARBs और ACE इनहिबिटर्स, बी में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, सी में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डी में आते हैं डायोरेटिक्स। अगर आपकी दवा का नाम साटन से एंड हो रहा है तो ये ए में आएंगे, क्योंकि ये ARBs होते हैं, जैसे टेलमिसार्टन है, ओल्मिसार्टन है, ये सब साटन्स हैं, ये ARBs हैं। अगर आपकी दवा का नाम प्रिल से ख़त्म हो रहा है तो ये ACE इनहिबिटर्स हैं, जैसे रैमिप्रिल ACE इनहिबिटर है, कैप्टोप्रिल ACE इनहिबिटर है। अगर आपकी दवा का नाम लोल में ख़त्म हो रहा है, जैसे मेटोप्रोलोल, कार्वेडिलोल, नेबिवोलोल, तो आपके ये दवा बीटा ब्लॉकर्स में आती हैं। अगर आपकी दवा का नाम पीन में ख़त्म हो रहा है, जैसे एम्लोडिपिन, सिलिंडिपिन, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। अगर आपकी दवा जाइड से ख़त्म हो रही है तो ये डायोरेटिक्स हैं। अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं तो आप ज़रूर ये पता लगा लें कि आपके कौन से ग्रुप की मेडिसिन चल रही है, ए चल रही है, बी चल रही है, सी चल रही है या डी चल रही है, या फिर कोई इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, A+B या A+C+D, कौन सा कॉम्बिनेशन चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ए ग्रुप की बात करते हैं। ए ग्रुप बनता है ARBs और ACE इनहिबिटर से। ARBs जैसा हम पहले बता चुके हैं, ये वो ड्रग्स होती है जिनका नाम साटन से ख़त्म होता है, जैसे ओल्मिसार्टन, टेलमिसार्टन। अब हम देखते हैं कंपैरिजन इन ड्रग्स का, जो कि ARBs हैं। मोटा मोटा देखा जाए तो टेलमिसार्टन 40 मिलीग्राम इज इक्वल टू लोसार्टन 25 मिलीग्राम इज इक्वल टू ओल्मिसार्टन 20 मिलीग्राम इज इक्वल टू इर्बेसार्टन 150 मिलीग्राम इज इक्वल टू कैंडिसार्टन 16 मिलीग्राम्स। टेलमिसार्टन 40 मिलीग्राम का एक टैबलेट मार्केट में 3 रुपये से 3.5 रुपये तक का मिल सकता है। वैसे ही लोसार्टन 25 मिलीग्राम का एक टैबलेट मार्केट में 2.5 रुपये से 4 रुपये तक में मिल सकता है। वैसे ओल्मिसार्टन 20 मिलीग्राम का 4 रुपये से 13 रुपये तक में मिल सकता है। इर्बेसार्टन 150 मिलीग्राम का 7 रुपये से 21.5 रुपये तक का मिल सकता है। और कैंडिसार्टन 16 मिलीग्राम 7 से 8 रुपये तक का मार्केट में मिल सकता है। जब आपको पहली बार हाइपरटेंशन डायग्नोज होता है तो डॉक्टर यूजुअली ए ग्रुप की मेडिसिन ARBs ही शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसको सस्ता कैसे करा जाए। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि मान लिया अगर आपकी टेलमिसार्टन 40 चल रही है तो ये अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग रेट्स में आती है, तो आप सिंपली ऐसी कंपनी का लीजिए जिसका रेट कम हो। फॉर एग्जांपल, अगर टेलमिसार्टन 40 आप 13 रुपये की ले रहे हो तो आप ऐसी कंपनी को लो जो 3 रुपये की मिल जाए। इसमें मंथली आप आराम से 300 रुपये बचा सकते हो। ऐसे ही अगर मान लिया इर्बेसार्टन चल रही है, रादर देन स्टॉपिंग मेडिसिन जो 21 रुपये की है, आप उसको ऐसे ग्रुप में ले आइए जो सस्ता मिलेगा, जैसे टेलमिसार्टन में ले आए आप जो कि 3 रुपये का मिल जाएगा। तो ऐसे आप मंथली 510 रुपीज़ बचा सकते हो। अब आप ये पूछोगे इतना पैसा बचा के मैं क्या करूँगा। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप मुझे ही दे देना। ए वाली कैटेगरी में ACE इनहिबिटर्स भी आते हैं। ये वो ड्रग्स होती हैं जिनका नाम प्रिल से एंड होता है, जैसे रैमिप्रिल और कैप्टोप्रिल। नॉर्मली ये ड्रग्स गो टू ड्रग्स नहीं होती हैं हाई ब्लड प्रेशर ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इनका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ है और इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, ऐसे में ये गो टू ड्रग्स बन जाती हैं, क्योंकि इनका स्पेशल इफेक्ट ये होता है कि ये रिमॉडलिंग कम करती हैं हार्ट की और इजेक्शन फ्रैक्शन को प्रिजर्व रखती हैं। इस ड्रग का मेन साइड इफेक्ट
खांसी होता है, कफ होता है, जो इंट्रैक्टेबल होता है, जो दवा रोकने के बाद ठीक हो जाता है। रैमीप्रिल के 2.5 मिलीग्राम की एक टैबलेट कैप्टोप्रिल 25 मिलीग्राम के बराबर होती है और रैमीप्रिल 2.5 मिलीग्राम का एक टैबलेट 5 रुपये से 5.5 रुपये में मिलता है मार्केट में। कैप्टोप्रिल का एक टैबलेट 25 मिलीग्राम का 2.5 रुपये से 4 रुपये के बीच में मिलता है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और आपको हाइपरटेंशन है और आप आर्नी ग्रुप्स, जो आजकल हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व करने के लिए दिया जाता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आर्नी ग्रुप्स का एक टैबलेट 80 रुपये तक का आता है, तो अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको एस इनहिबिटर्स लेने चाहिए जो कि आपके हार्ट को प्रिजर्व रखेगा। ऐसे हार्ट पेशेंट्स में रैमीप्रिल का टारगेट डोज 10 मिलीग्राम तक का होता है, जिसकी कॉस्ट करीब 8 रुपये पर टैबलेट पड़ेगी, बहुत कम है, 1/10। अब आते हैं बी कैटेगरी में। ये वो मेडिसिन है जिसका नाम लोल से ख़त्म होता है, जैसे एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, नेबिवोलोल और कार्बाइडिलोल। टू अंडरस्टैंड, 50 milligram of atenolol is equal to 50 milligram of metoprolol is equal to 5 milligram of nebivolol is equal to 6.25 milligram of carvedilol। बीटा ब्लॉकर्स के मेन साइड इफेक्ट है कमजोरी और बैठकर उठने में चक्कर आना। कार्वेडिलोल हम एज्मा और सीओपीडी के पेशेंट को नहीं दे सकते क्योंकि ये एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो एटिनोलोल की एक टैबलेट 1 से 4 रुपये तक की होती है, मेटोप्रोलोल की एक टैबलेट 5 से 8.5 रुपये तक की होती है, नेबिवोलोल की एक टैबलेट 6.5 to 14 रुपीज़ तक की होती है और कार्वेडिलोल की एक टैबलेट 3 से 6 रुपये तक की होती है। इसका मतलब चीपेस्ट ड्रग, जो सबसे सस्ती ड्रग है बीटा ब्लॉकर्स में, वो डेफिनेटली एटिनोलोल है। और आप अगर नेबिवोलोल को चेंज करते हो एटिनोलोल पे तो इजीली आप महीने का 300 रुपये बचा सकते हैं। अब आते हैं सी कैटेगरी में। इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ये वो मेडिसिन है जिनका नाम पीन से ख़त्म होता है, जैसे एम्लोडिपिन, सिलिंडिपिन, पेनिडिपिन, एजिलनिडिपिन, निफेडिपिन। टू अंडरस्टैंड, एम्लोडिपिन 5 milligram is equal to सिलिंडिपिन 10 milligrams equal to बेनिडिपिन 4 milligram is equal to एजिलनिडिपिन 8 milligrams। निफेडिपिन के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी डोज TDS होती है, दिन में 3 बार होती है और इसको डिफरेंट तरीके से एडजस्ट करा जाता है। CCB के मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं पैरों में सूजन, दिल का तेज़ धड़कना, सुस्ती और कब्ज़। कॉस्ट वाइज देखा जाए तो एम्लोडिपिन का एक टैबलेट 1 रुपये से 3 रुपये तक का आता है, सिलिंडिपिन का एक टैबलेट 7 रुपये से 11 रुपये का आएगा, बेनिडिपिन का एक टैबलेट 5 to 10 रुपीज़ तक का आएगा और एजिलनिडिपिन का एक टैबलेट 9 रुपये से 10 रुपये तक का आएगा। सो द चीपेस्ट ड्रग, जो सबसे सस्ती ड्रग है CCB में, वो है एम्लोडिपिन। और अगर आप किसी और CCB से चेंज करते हैं एम्लोडिपिन में तो आप आराम से 300 रुपये पर मंथ बचा सकते हैं। दूसरा ये है कि इंटर ग्रुप वेरिएबिलिटी भी बहुत है, जैसे बेनिडिपिन का एक टैबलेट आपको 5 रुपये का भी मिल सकता है, 10 रुपये का भी मिल सकता है। डी कैटेगरी में आते हैं डाययूरेटिक्स। इसमें आते हैं सिर्फ 2 ड्रग, क्लोरथैलिडोन एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। टू अंडरस्टैंड, क्लोरथैलिडोन 6.25 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 12.5 मिलीग्राम। क्लोरथैलिडोन की एक टैबलेट पड़ती है 2.5 से 5 रुपये तक की, जबकि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की एक टैबलेट काफ़ी सस्ती है जो कि 1 रुपये पर टैबलेट की पड़ती है। इस कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं उसका मेन साइड इफ़ेक्ट है गाउट प्रेसिपिटेट कर सकता है, ब्लड के केमिकल्स का ऊपर नीचे कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और मेल में सेक्सुअल डिसफंक्शन भी कर सकता है। इसके अलावा सन एलर्जी भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। Stay here, I'll be back।